हेलो मित्रों, नमस्कार। हम लोग आज पढ़ते हैं अनुच्छेद 15। जो हमने देखा था उस 14 तक, वहां तक बातें हो चुकी थी। अनुच्छेद 15 पे आते हैं। छोटे छोटे वीडियो के फॉर्मेट में इसको जो है हम क्या करेंगे, बाद में एक समराइज कर देंगे ऐड करके, लेकिन अभी छोटे छोटे वीडियो के तौर पे इसको डालते हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 15 जो है क्या बात होती है, अभी हम लोग समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 15 क्या बोला गया है कि धर्म धर्म मूल वंश जाति जाति लिंग और जन्म स्थान। ठीक है। धर्म मूल वंश जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव से प्रतिषेध। ठीक है। आधार पर विभेद से प्रतिषेध, यही चीज है, टॉपिक है। तो धर्म, ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्रम से भी पूछा जा सकता है, या फिर जो है ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि अनुच्छेद 15 में किसका जिक्र नहीं है। 5 में से जो है 3 ऑप्शन में होंगे, एक दूसरा कुछ उठा के दे दिया जाएगा। तो यह चीज ध्यान रखिएगा कि धर्म है, धर्म के बाद वंश है, वंश के बाद जाति है। ठीक है। जाति के बाद जो है फिर लिंग, और तब जाके जन्म स्थान है। तो ये जो है ना आर्टिकल 15, इसका क्लॉज 1 ये बात कहता है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 में यही है कि धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव राज्य नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? नहीं किया जाएगा। तो कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। ठीक है। किससे? नागरिक से। यानी ये किसके लिए है? ये अनुच्छेद 15 ओनली फॉर इंडियंस। किसके लिए है? यानी अपने नागरिकों के लिए है। 15 जो है अनुच्छेद भारतीयों के लिए है। ठीक है। क्योंकि ये सीधा बोला जाता है, जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल तो जो है इन आधारों पर जो भेदभाव है, राज्य किसी भी नागरिक से इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। तो राज्य बोल दिया और नागरिक बोल दिया, तो समझिए कि सेम चीज। ठीक। तो धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य नहीं करेगा, नागरिक से नहीं करेगा। क्लियर है? आर्टिकल 15 का क्लॉज 1। 15 का क्लॉज 2 देखिए, 15 के क्लॉज 2 जो है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हमें याद है कि जो है एग्जाम में लैटिन वर्ड से रिलेटेड इसका जो है क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। तो हम जो लैटिन वर्ड जो है जो इसके लिए यूज की जाती है वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम इसमें जो है आपको चीज बता देते हैं कि है क्या इसमें यूज, इसमें जो है फैक्ट क्या है। तो अनुच्छेद 15 का 2 जो है क्या बोला गया है कि राज्य जो है सार्वजनिक जो होटल हैं, मनोरंजन के स्थान हैं, ठीक है, इन सब जगहों पे जाने से किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जाएगा। ठीक है। ये चीजें जो है अनुच्छेद 15 के 2 में क्लियर क्लियर जो है बातें हुई हैं। क्या चीजें हैं? किसी भी व्यक्ति को, किसको? किसी भी व्यक्ति को होटल, सार्वजनिक भवन, हॉस्पिटल, दुकान पे जाने से रोका नहीं जाएगा, यानी कि प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। ठीक है। किन आधारों पे? इन्हीं आधारों पे। ये नहीं समझिएगा कि और किसी बेस पे आप नहीं कर सकते। कोई जो है कोरोना जो है चला गया, कोरोना वाला मरीज जाके जो है दुकान में और जो जाके मांग रहा है कि जो है मुझे चावल दे दो, दाल दे दो, तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी भाई। बस इन आधारों पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी उस पे बेस पे जो है इन जगहों पे आप जो है प्रतिषेध नहीं कर सकते। किसके लिए? किसी भी व्यक्ति के लिए। ठीक है। यहाँ पे व्यक्ति वर्ड आया है। हालांकि इतना डीप में आपसे जाना नहीं है, इसलिए जो है हम इतना डीप में बता नहीं रहे हैं कि व्यक्ति का मतलब जो है ये सभी के लिए हो जाएगा, ये नागरिक के लिए नहीं रहा। ठीक है। लेकिन फिर भी अनुच्छेद 15 का जो है 2 ये बात बताता है। 15 के 2 में अब ये नहीं पढ़िएगा कि कितने सब क्लॉज हैं, ए है बी है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि जो है ये चीजें ऐसे बताई गई हैं। क्लियर है? अब जो है हम देखेंगे इसमें कहा गया कि सार्वजनिक स्थल पर प्रतिबंध नहीं रहेगा किसी भी व्यक्ति का।
इसी को जो है एक टर्म बोला जाता है। मैं नीचे दिख रहा है आपको, देखूं तो इसको एक टर्म बोला जाता है नेसेसिट्स पब्लिका। नेसेसिट्स पब्लिका एस्ट, कौन है भाई, मेजर क्वाम देखिए, नेसेसिट्स पब्लिका एस्ट मेजर क्वाम प्राइवेटा। नेसेसिट्स यानी कि जो आवश्यकता होती है, ठीक है, पब्लिका एस्ट मेजर क्वाम प्राइवेटा। इसका अर्थ क्या है? इसका जो है अर्थ है कि सार्वजनिक आवश्यकता, सार्वजनिक आवश्यकता, ठीक है, निजी आवश्यकता से, निजी आवश्यकता से ऊपर है, महत्वपूर्ण है, निजी आवश्यकता से महत्वपूर्ण है। क्योंकि देख रहे हैं सार्वजनिक चीजों पे जो है रोका नहीं जा रहा है। प्राइवेट में जो है कोई व्यक्ति अपने जो है मनोरंजन के लिए पार्क वगैरह बनाया है, तो उसमें आप जो है जाके ये नहीं कर सकते कि हमको जो है वो रोक रहा है, भाई उसका प्राइवेट चीज है। लेकिन सार्वजनिक जगहों पे इतनी सारी चीजों में आपको बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। तो ये इसी से निकल के आता है कॉन्सेप्ट कि सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से महत्वपूर्ण होती है। इसलिए ये जो है नेसेसिट्स पब्लिका एस्ट मेजर क्वाम प्राइवेटा एक लैटिन वर्ड है जो कि 15 के रिस्पेक्ट में बात की जाती है। तो यही चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं एक बार, ये लाइन, ठीक है, किस आर्टिकल से रिलेट है। तो आप इसको याद रखिएगा, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, बंद कर मैं जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोकता हूं। तो ठीक है, हम लोग 15(1) बात कर लिए, 15(2), 15(1) ये वर्ड पूछा हुआ है, याद रखिएगा। 15(3) में जो है क्या चीजें हैं, अब देखिए इन आधारों पे तो भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है, लिंग वगैरह के आधार पे। लेकिन अब अगर ऐसा भेदभाव ना करे सरकार, तो समस्या ये है कि जो है अपनी, जब हमारी देश आजाद हुई थी तो सबकी स्थिति सेम नहीं थी। दूसरी बात, आज भी जो है आप देखेंगे तो एक छोटा बच्चा क्या एक पुरुष के मुकाबले जो है हर परिस्थिति में समान होता है? नहीं होगा। एक महिला जो है नहीं हो पाएगी, एक इंडिपेंडेंट महिला अलग हो जाएगी, एक जो है किसी पर डिपेंडेंट महिला का जो है स्थितियां अलग हो जाएंगी। तो इसलिए जो है 15(3) में बोला गया है कि राज्य, 15 के क्लॉज 3 में क्या बोला गया कि राज्य कुछ भेदभाव जो है कर सकती है, यानी कुछ लोगों को जो है प्रोटेक्शन दे सकती है। किनको? महिला और बच्चा को, महिला और बच्चे को इनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। यही चीज जो है इसमें बोला गया है, क्या है? विशेष प्रावधान कर सकती है, ठीक है। राज्य जो है महिला और बच्चे के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। तो राज्य ने देखिए महिला के लिए कुछ कुछ प्रावधान बहुत सारे किए हैं, जिसमें आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम। महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब ये अधिनियम आया था? 2005 में। लागू कब से हुआ है? 26 अक्टूबर 2006 से। इस चीज को याद रखिएगा। इस एक्ट की कुछ कुछ बातें हम लोग जो है बाद में पढ़ेंगे बढ़िया से। अच्छा, बच्चों के लिए जो है क्या प्रावधान किया है गवर्नमेंट ने? बच्चों के लिए, बच्चे के लिए क्या प्रावधान किया है? कई सारे जो है एक्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे जो फेमस जो है आपके एग्जाम के लिए, बेसिक लॉ के लिए, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट कब है आया? ये 2012 में। पॉक्सो एक्ट 2012, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ठीक है। ये डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो है अलग हो गया, महिलाओं के लिए है। और ये पॉक्सो एक्ट किसके लिए हो गया? 2012 वाला बच्चों के लिए हो गया। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन, आप नाम से लग रहा होगा कि चिल्ड्रन। मैं इधर इरेज करता हूं तो उधर जो है आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये कब से जो है लागू है? 14 नवंबर 2012 से। 14 नवंबर 2012 से जो है पॉक्सो लागू है अपने इंडिया में।
प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। लैंगिक हिंदी जो है बड़ा थोड़ा सा लंबा है कि लैंगिक अपराधों से भेदभाव, लैंगिक अपराधों से भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण अधिनियम, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, वैसे आपको उतना हिंदी देगा भी नहीं, सीधा पोक्सो लिख के आएगा हिंदी में ही। ठीक, तो इस चीज को आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, और बाकी जो है ये कब से हुए हैं। अब इसमें कुछ चीजें देख लेते हैं। देखिए, पोक्सो एक्ट में एक वर्ड यूज किया गया है बालक। किसका जो है संरक्षण, इस चिल्ड्रन सेक्सुअल असोल्ट वाला जो है, चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस वाली जो है मामला है, तो बालक वर्ड इसमें एक यूज किया गया है। इसमें बोला जाता है कि बालक का अर्थ जो है क्या है, 18 वर्ष से कम लड़का या लड़की, लड़का या लड़की से, दोनों से। बालक कहने का मतलब आप ये मत समझ जाइएगा कि केवल लड़का ही, बालक कहने का मतलब कि लड़का और लड़की दोनों ही से है। ठीक है, अब देखिए इस पोक्सो एक्ट के थ्रू जो है इन बालकों का निगरानी कौन करता है? निगरानी, निगरानी करती है राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम। ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम सॉरी अधिनियम बोल रहे हैं, अधिनियम के थ्रू जो है बनाया गया था, लेकिन आयोग न करेगा, अधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग। ठीक है, ये जो है इसकी निगरानी करता है। अब देखिए इस पोक्सो में जो है 2019 में जो है थोड़ा सा चेंज हुआ था। 2019 में इसमें जो है संशोधन किया गया पोक्सो में, और संशोधन करके एक जो है वर्ड यूज की गई थी। ठीक है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि गंभीर रूप से लिंग भेदक, लिंग भेदन। यानी कहने का मतलब यह है, देखिए इसमें बहुत अंदर तक पढ़ना नहीं है, जब आप एसआई हो जाएंगे तो बहुत चीजें जान जाएंगे। ये चीजें क्या है कि जो है ये जो है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये जो है ओनली बॉयज के लिए है, कि बॉयज जो है अग्रेशन में आके गर्ल्स को, ठीक है, उसका जो है किसी भी पार्ट में, अपना जो पेनिस वाला पार्ट है वो जो है जबरी, यानी जो है फोर्सफुली जो है कहीं जो है इंजेक्ट करते हैं, तो उस चीज के मामले में ये जो है लाया गया है। ठीक है, बहुत खुल के जो है इस पे बात करने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये चीजें आपको जो है बाद में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो कि इसको जो है सर्च करने लगे। कई लोग होंगे चर्ची लोग जो कि जो है क्या करेंगे, भाई ये क्या चीजें हैं नया, चलो खोल के देखते हैं। एक छोटा हाथी भी है हमारे ग्रुप में, तो ऐसे जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, गंभीर रूप से लिंग भेदन, इसको जो है हिंदी में क्या बोलते हैं एकदम एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, भेदक यौन हमला शायद बोला जाता है। तो यही चीज जो है इसमें, इसमें जो है था तो ये चीजें पहले से, इसमें एक चीज बढ़ा दी गई कि अगर 18 वर्ष वाला जो मामला था ना, इसमें बोला गया इस केस में 16 वर्ष से अधिक वाले लोग क्राइम करते हैं। यानी कि 16 से, कहने का मतलब 16 से 18 को शामिल कर रहा है, कि अगर पहले 18 से कम वाले जो है बच जाते थे, बाल सुधार गृह भेज दिए जाते थे। अब क्या है कि 16 से 18 वाले के बीच में भी अगर हैं तो उनको 20 वर्ष से लेके आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान करता है इस केस में, पोक्सो एक्ट के तहत। तो बच्चों का देखिए संरक्षण ही किया जा रहा है, 15(3) का पालन किया जा रहा है। क्लियर है इतनी बात? फिर से मैं जो है आपके सामने बोल देता हूं कि 15(3) महिला और बच्चों के लिए उत्थान के लिए विशेष प्रावधान जो है कर सकती है। संसद ने ये काम किया था, महिला के लिए महिला घरेलू संरक्षण अधिनियम जो है बनाया था, हिंसा से संरक्षण अधिनियम, बच्चों के लिए पोक्सो एक्ट बनाया। हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम वही यहाँ बताएंगे। फिर बाकी 1 क्लास 2 क्लास मूल विधि के लेंगे, जिसमें कुछ कुछ चीजें बता देंगे। हमारा मूल विधि और पॉलिटी पढ़ाने का तरीका जो है जोड़ के है, इसलिए जो है हम चीजों को यहीं बता रहे हैं। तो उत्थान पोक्सो एक्ट जो है 2012 कब से लागू है, इंपॉर्टेंट 14 नवंबर 2012 से। ठीक है, इसको जो है फुल फॉर्म मैंने बताया, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ठीक है, बालक का अर्थ इसमें क्या है,
18 वर्ष से कम के जो है लड़का या लड़की, निगरानी कौन करता है? राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग करती है। ठीक है, इसमें संशोधन हुआ है तो जी हाँ 2019 में हुआ है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुए तो 10-12 संशोधन है, लेकिन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो वाला मामला है, गंभीर लिंग भेदन हमला जो है ऐसे करके होता है। ठीक है, रुकिए 1 मिनट में इस किताब से देख के बता ही देता हूँ। भेदक यौन हमला, भेदक यौन हमला यही बोला जाता है। तो हिंदी में बहुत जो है मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, वो चीजें हैं कि जो है इस मामले में 16 वर्ष से अधिक वाले जो लड़के होंगे उनको 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की जैसी जो है वो प्रावधान मिलेगी, सजा मिलेगी। ठीक है, तो अब जो है हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ये क्या है। ठीक है, तो बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा देते हैं। देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, संरक्षण आयोग 2007। एक्चुअली में जो है राष्ट्रीय बाल जो अधिकार संरक्षण आयोग है 2007 वाली, ये जो है एक्ट 2005 के द्वारा बनाई गई। एक्ट कब आया था? 2005 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम बोलेंगे। ठीक है, संरक्षण अधिनियम बोल देंगे, आयोग हटा के, कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, उसके थ्रू जो है एक आयोग बनाना था। आयोग बनाई गई, उसी को जो है ये जिम्मेवारी दी गई सब जो है निगरानी करने के लिए, पोक्सो एक्ट वगैरह का। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है कैसे बनी है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के थ्रू ये 2007 में बनाई गई है। क्लियर है इतनी बात? अब इसमें जो है आपका इंपॉर्टेंट बस ये है कि सदस्य कौन है। तो टोटल जो है कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे। ठीक है, 1 + 5 में 1 का मतलब अध्यक्ष हो जाएगा और 5 अन्य मेंबर हो जाएंगे, अन्य सदस्य। ठीक है, इस 5 में से, सॉरी इस 6 में से, 5 नहीं, इस 6 में से मिनिमम, मिनिमम यानी कि न्यूनतम 2 महिला होना अनिवार्य है। 2 महिला होनी ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए, टोटल हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम इस 6 में से 2 महिला होना जरूरी है। एक जो है अध्यक्ष होगा, 5 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, 3 वर्ष के लिए होंगे, सब 3 वर्ष के लिए होंगे। 3 वर्ष या 65, जो भी पहले हो जाए। 3 वर्ष या 60, जो भी पहले हो जाए। कहने का मतलब यह है, कोई व्यक्ति अगर 58 साल पे सदस्य बनता है तो 2 ही साल बाद जो है रिटायर हो जाएगा, क्योंकि 60 साल कवर कर लेगा। कोई व्यक्ति 56 साल पे बनता है तो 3 साल वाला ये मामला कवर होगा, जो 59 पे रिटायर होगा। अभी तो 60 में बचा है उसका, लेकिन जो है 3 साल ही टेन्योर है। तो टेन्योर कितना है? 3 वर्ष। और मैक्सिमम उम्र कितनी है सदस्य की? 60 साल। अध्यक्ष के लिए टेन्योर वही 3 साल, मैक्सिमम उम्र 65 साल। क्लियर है? तो ये चीज है अनुच्छेद 15 का 3। मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, अगर इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाए तो दिल्ली में है। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। अब हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 15 का 4। देखिए, महिला और बच्चे का हो गया। अब ये जो है अनुच्छेद 15 के जो है 3 तक जो है हमारे संविधान में था। हुआ क्या जो है मामला, एक चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य,
मामला है 1951 का। चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य 1951। चंपकम जो थे मद्रास राज्य में एक यूनिवर्सिटी होती थी। अब यूनिवर्सिटी से मतलब भी नहीं है। हमारे मद्रास राज्य की जो यूनिवर्सिटी थी उसमें उनको मेडिकल में दाखिला चाहिए था। इनका नंबर भी बहुत तगड़ा था। नंबर तगड़ा होने के बावजूद 1927 की एक गवर्नमेंट की आदेश हुआ करती थी, उसी के तहत एससी एसटी को कुछ रिजर्वेशन दी जाती थी। एससी एसटी को 1927 वाली आदेश के थ्रू, तो उसी आदेश के थ्रू इनका अच्छा नंबर होने के बावजूद सीट नहीं मिल पाया, और वो सीटें रिजर्व की गई थी किसके लिए? एससी एसटी के लिए। अब इन्होंने क्या किया, बेस बनाया अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 15 को, 16 को, ठीक है, कि भाई साहब जब हमारे संविधान में कहीं ये जिक्र ही नहीं है कि आप एससी एसटी को देंगे, आप भेदभाव 14 का 14 में क्या है कि विधि की समझ सब समान रहेगा, तो हमारा तो नंबर ज्यादा है उनसे, भाई समानता दिखाइए। अनुच्छेद 15 क्या है कि आप किसी भी इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर पाएंगे। आप तो जाति के आधार पर भेद कर रहे हैं, एससी एसटी अलग जाति है, मेरा अलग जाति है। तो इन सब चीजों पे इन्होंने क्या किया, एक कोर्ट में फाइल कर दिया पिटीशन। अब इनका मामला जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, ये चीजें नहीं सही हैं। भाई अनुच्छेद 13 एक क्या बोलता है, आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, आपको बताया है, नहीं देखा हो जिन्होंने जाके देखिए, उसका ये पालन नहीं कर रहा है, तो इसको समाप्त कर दिया। बोला कि भाई साहब इनका है ना वैलिड पॉइंट है, आप चंपकम को सीट दीजिए, नहीं तो फिर अपना कोई विशेष प्रावधान कीजिए। तभी क्या हुआ कि पहला संशोधन 1951 द्वारा, पहला संशोधन 1951 द्वारा सरकार ने इसमें 15(4) जोड़ा, और 15(4) जोड़ के बोला कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग कौन? एससी एंड एसटी को राज्य विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है? राज्य विशेष प्रावधान कर सकती है। समझ रहे हैं? सिस्टम हिला देंगे, जो वर्ड है ना, भाई ने सिस्टम हिला दिया था। तो सामान्य सामाजिक रूप से या शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए कौन? एससी और एसटी वाले वर्ग को राज्य विशेष प्रावधान दे सकती है। ये कौन से मामला से आया था? चंपकम से पहला संशोधन किया। साथ ही साथ 9वीं अनुसूची भी इसी से जोड़ी गई, ताकि फिर इस बेस में कोई ना चल जाए कि भेदभाव हो रहा है, तो 9वीं अनुसूची जोड़ के इसको उस कानून को डाल दिया गया 9वीं अनुसूची में। ठीक है, तो बहुत बात की चीजें हैं, उतना आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। अभी आप समझिए चंपकम दोराई राजन मामला किससे जुड़ा है? अनुच्छेद 15 के 4 से। 15(4) कब आया था? ये इंपॉर्टेंट है, पहला संशोधन 1951 द्वारा। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई होंगी तो फिर आपको घी खाने की जरूरत है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब 15 का जो 4 है ना, ये तो हो गया। अब 5, टोटल 6 हैं, 15 का 5 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए रफली बस ऐसे समझिए। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया। पहले तो ये समझिए कि इसको 5वां को 2005 में जोड़ा गया। ठीक है, कौन से संशोधन द्वारा? 93 अमेंडमेंट 2005 है कि 2003 है? देखने दीजिए, तो 2005 है। 93वां अमेंडमेंट 2005 द्वारा, तो अनुच्छेद 5 का 5 में जुड़ा है। क्लियर है? 93वां संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया भाई साहब? तो शिक्षण संस्थानों में ये देखिए, 15 जो बात करेगी वो शिक्षा पे, 16 बात करेगी रोजगार पे। सारी चीजें सेम है, लेकिन 15 शिक्षा के लिए बात करेगी और 16 रोजगार के लिए। तो शिक्षण, केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में क्या हो जाएगा? ओबीसी को अब आरक्षण दी जाएगी 27% वाली। ठीक है,
तो केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग को जो है जो विशेष प्रावधान किया गया, ठीक है, आरक्षण दिया गया, वो अनुच्छेद 15 के 5 के तहत। अच्छा, कौन से? 93 संशोधन 2005, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 का 6 क्या है? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसको घुसा दिया गया। घुसाने के बाद क्या बोला गया कि ईडब्ल्यूएस सामाजिक रूप से जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो आर्थिक सामाजिक जो है नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है, ठीक है, वो भी जो है सवर्ण यानी कि जो है उच्च जाति के लोग, उनको जो है 10% का आरक्षण जो है दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग 16 पढ़ेंगे तो जो है पूरा विवाद देखेंगे, इंदिरा साहनीवाद वगैरह जो है क्या था, आरक्षण कैसे थी, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सारी जो है चीजें देखेंगे। अनुच्छेद 16 थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये आपका अनुच्छेद 15, उम्मीद है कि जो है चीजें समझ में आई होंगी। 103 वाला जो है ईडब्ल्यूएस को इसमें किया गया था, शिक्षण के लिए, शिक्षण संस्थान के लिए। ये चीज ध्यान रखिएगा कि 15 के 6 द्वारा जो है ये नहीं कि जॉब में जो है ये रोजगार मिल जाए, जॉब में जो है जॉब में जो है ये आरक्षण दे दिया, ऐसा नहीं। ईडब्ल्यूएस को अगर किसी पढ़ाई में आरक्षण चाहिए तो 15 के 6, जॉब के लिए चाहिए तो 16 का 6 यूज करेंगे, ठीक है। तो यही थी अनुच्छेद 15। उम्मीद है आपको मजा आया होगा पढ़ के। अनुच्छेद 16 में जो है हम लोग आगे देखेंगे लोक नियोजन के विषय पे अवसर की समानता में क्या क्या चीजें हैं, और वो भी आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से देखेंगे। ये सब बहुत बड़े बड़े आर्टिकल हैं, मैं चाहता तो जो है और खींच ले जाता, लेकिन नहीं, जितना जिसका काम है उतना ही पढ़ना है, पढ़ने का सही तरीका भी यही है। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।